हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर ओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और जिसके अंतर्गत हमने अब तक कुल 7 वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज है 8वां वीडियो और आर ओ प्रीवियस ईयर साल पेपर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने जीएस के 60 प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे प्रश्न संख्या 61 से, जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और पूछा गया कि कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो सरसों में साथियों, जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी तत्व है वो है सल्फर। कौन सा तत्व है? सल्फर है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। दिए गए विकल्पों में सबसे अत्यधिक उपयोगी तत्व है सल्फर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। ये जो प्रदूषक है इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, यही इसका मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। साथियों, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात की जाए तो एक रंगहीन गैस होता है, इसमें से सड़े हुए अंडे की गंध आती है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे क्या पूछा गया है। अगला है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 10 दिनों से अधिक लगातार उपवास कर रहा है, तो इस उपवास से उसके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके लीवर में जो ग्लूकोज स्तर है वो कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न है जो कि रिपीट होता है बार बार, इसीलिए इन प्रश्नों को आपको एकदम से रट लेना है। साथियों, ये बिल्कुल भी ऐसे प्रश्न अगर आए तो गलत ना होने पाए, ये आपको ध्यान देना है। तो गोसामर रेशम होगा ऑप्शन नंबर बी। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे गोसामर रेशम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अंडा। साथियों, जो एग है यानी कि अंडा है, अंडे में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है। और सोयाबीन, दाल, ये सभी क्या है? प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, अंडा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी का पौधा प्रायः हर घरों में लगाया जाता है साथियों। और क्यों? इसका धार्मिक रीजन भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। धार्मिक रूप से तुलसी का पूजन करते हैं साथियों, ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही साथ इसका औषधि महत्व है। किस लिए है? तो फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, इसी की उपस्थिति से है। और तुलसी के पत्ते का काढ़े में भी प्रयोग करते हैं साथियों, जिससे सर्दी जुकाम में काम करता है। खांसी हो गया, दंत रोग के लिए अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी रोग के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है पशु और नस्ल से संबंधित है, सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना है। तो आयोग द्वारा इसका जो उत्तर माना गया था, ऑप्शन नंबर ए माना गया था भैंस भदावरी। लेकिन ये जो प्रश्न है साथियों, इसमें देखिए त्रुटि है और यहाँ पे आपको नस्ल के बारे में दिया गया। जमुनापारी बकरी की हो गई और कूका ये सभी भेड़ की है, मुर्रा भदावरी भैंस की है, सिंधी साहिवाल गाय की। तो ये आप अलग से इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है काशी लालिमा निम्नलिखित में किस फसल की प्रजाति है? प्रजातियों से संबंधित भी एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो साथियों कुछ प्रेजेंट टाइम में चर्चा का विषय है। आप अगर मैगजीन पढ़ते होंगे, क्रॉनिकल वगैरह पढ़ेंगे तो बाजरे की कुछ नई प्रजातियां आई हैं। तो अब बाजरा चर्चित भी है, मोटा अनाज मिलेट्स इस समय सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी बढ़ावा मिल रहा है। तो शायद उम्मीद है कि पूछा जा सकता है। बाजरा संबंधित प्रश्न आप जरूर तैयार करिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है भिंडी, लेडी फिंगर। क्या है? भिंडी। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। काशी यानी वाराणसी से संबंधित करके आप याद रखिएगा कि वहां भिंडी बहुत खाते हैं। कैसे भी करके साथियों ऐसा कुछ कोरिलेट किया करिए जिससे कि जल्दी भूले न से। काशी जब भी ध्यान आए, काशी लालिमा तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। करिए तो भिंडी का था, हमने पढ़ा था, काशी यानी भिंडी से संबंधित है। तो काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट है कि पौधे में
गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो साथियों वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। कंप्यूटर का कुछ प्रश्न है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करते हैं। कंट्रोल की जगह होना चाहिए था, अगर सेंट्रल होता तो हमारा ये बिल्कुल सही हो जाता। कंट्रोल नहीं होता, सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बाकी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसमें से साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट दिया गया है, ये वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1024 मेगाबाइट होता है। अब पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। आइए सुमेल करते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया। पहली सूची में है भारतवर्ष में अधिनियमों का नाम है, दूसरा है वर्ष, कौन सा अधिनियम किस वर्ष में आया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। शायद आप सभी इसको याद भी किए होंगे, आसानी से कर ले जाएंगे। वन संरक्षण अधिनियम, जब वन संरक्षण की बात की जाए तो 1980 याद रखिएगा। वन 1980, वन यानी जंगल से 1980, और 6 साल बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में। साथियों वायु प्रदूषण अधिनियम की अगर बात की जाए तो 1981 में है, और जल प्रदूषण 1974 में। इसको रट लीजिएगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल सही सुमेलित है, सभी एकदम क्रम में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी देता है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है और आपको कुछ करना नहीं होता, लेकिन क्या है कि कंफ्यूज होकर ऐसे प्रश्न भी गलत कराते हैं। तो ये सब ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसे कहते हैं बीओडी परीक्षण। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बीओडी के द्वारा जल प्रदूषण की जांच की जाती है। नेक्स्ट, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? तो मैंग्रोव, फिर घटते हुए घास का मैदान, झील, फिर सागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा साथियों। और अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से धूपगढ़ जो चोटी है वो किसमें स्थित है? धूपगढ़ चोटी की बात की गई है तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है? तो भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? प्रश्न संख्या 78 है। और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो पश्चिमी घाट है इसे जैव विविधता के दृष्टिकोण से हॉट स्पॉट माना जाता है। और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो पुराना नाम था के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? जो प्रयागराज आप गए होंगे साथियों, तो यहाँ संगम है, गंगा यमुना नदियों का संगम है, सरस्वती माना जाता है। तो ये यहाँ पे कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, माघ मेले का। तो वहीं नदी के किनारे साथियों किला बना हुआ है। तो ये हमें बताना है कि इस किले पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कब किया? तो 1797 ईस्वी में कर लिया था। 1797 ईस्वी में कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करंट का है, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है? जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो उपर्युक्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है साथियों? तो सही जवाब होगा आला। ऑप्शन नंबर सी, किससे है? आला से है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है जो प्रवाहित नहीं होती है? तो गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है। गंडक की बात की जाए तो नेपाल हिमालय से उद्गम होता है। इसे शालिग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है।
यूपी स्पेशल है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। तो पहला है, भारत में गन्ने के उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। गन्ना सर्वाधिक मात्रा में होता है साथियों। अब भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है, ये भी सही है, दूध भी सर्वाधिक होता है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। कौन साथियों? पश्चिम बंगाल। तो पहला दूसरा सही है, सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, 2 सूची दी गई है, आइए सुमेल करते हैं। पहली सूची, और इसमें क्या पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी का हमको सुमेल करना है। तो आइए देखते हैं साथियों। पहले मेरठ, तो मेरठ में जो अधिवेशन 55वां अधिवेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था। कानपुर की अगर बात की जाए, कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था 41 नंबर का, वो 1925 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन तो आप सभी पढ़े होंगे, 1916 में हुआ था, ये प्रायः बार बार पूछा जाता है। बनारस 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था। इस प्रकार से जो सही कूट होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही कूट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का कुछ ऐतिहासिक मेले का नाम है और स्थान का नाम है। मेला से प्रश्न भी बनता है, उत्तर प्रदेश का कुछ स्थानीय मेला है, जैसे इसमें सुमेलित नहीं है, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल दिया गया, यही सुमेलित नहीं है। क्यों? तो साथियों, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। तो फरीदाबाद आप जानते होंगे, फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है, और बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो वो होगा कुशीनगर। कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश का, और कुशीनगर जो है ये नहीं सीमा साझा करता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर के साथ साथ बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? मतलब ये हिंदुओं का भी एक ऐतिहासिक मेला माना जाता है, मुसलमानों का भी। वो है नौचंदी का मेला। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नौचंदी का मेला सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नौचंदी का मेला। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है? तो कार्यबल का प्रतिशत है 23.7%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1833 में ऐसा किया गया था। कब? 1833 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ट्यूबवेल भी जिसको कहते हैं हम लोग, गांव में आप देखे होंगे, तो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नलकूप भी से कहेंगे साथियों। तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आप देख सकते हैं हमने आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे भी साथियों अभी कुल 140 प्रश्न है। तो अब जो प्रश्न बचे हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।